भौरा सर, जैसे गिद्ध होता है, चील होती है, बाज होते हैं, हम ये पूछना चाह रहे थे जो बाज होता है वो गिद्ध और चील में कितना फर्क होता है और बाज की स्पीड क्या होती है, बाज कितनी दूर तक देख सकता है? क्योंकि कहते थे पहले कि बाज को एक पत्र लेके भेजा जाता था किसी दुश्मन के पास या किसी मित्र के पास, तो बाज होता क्या सर? जब तक बात करें अपन प्रे ऑफ प्रीडेटर की, जो शिकारी पक्षियों को भी शिकार कर लेता है, वो प्रे ऑफ प्रीडेटर कहलाता है। इसके अंदर वल्चर भी हैं और बाज भी हैं और हॉक भी हैं। ये सारे जो हैं वो प्रे ऑफ प्रीडेटर में आते हैं। ये सही बात है कि पहले ज़माने के अंदर शिकारी पक्षियों का उपयोग जो है और पक्षियों का उपयोग जो है वो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यदि हम पुराने हिस्ट्री पर जाएं तो बाज का उपयोग जो है वो भोजन के ढूंढने के लिए किया जाता था। जब एक शिकारी पक्षी को अपने हाथ में लेकर और उसको उड़ाया जाता था और जहाँ पर वो भोजन होता था वो घूमने लगता था। तो यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे अधिक बाज में क्या क्षमताएं जो है वो पाई जाती है, क्या विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। बाज जो होता है वो लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई से अपने भोजन को देख सकता है कि वो कहाँ पर छुपा है, उसका कहाँ पर मूवमेंट है, और साथ ही साथ जो है वो लगभग 4000 मीटर की हाइट पर वो अपने डायनियल मूवमेंट के टाइम में वो कर सकता है। भारत में बहुत प्रकार के बाज जो है वो माइग्रेशन के दौरान आते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रभावी रूप से और सबसे बड़ा जो है वो साउथ एशियन प्रे ऑफ प्रीडेटर जो है वो बनता है। उसको अपन इंडियन ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल बोलते हैं। और ये ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल जो है वो इंडिया में बहुत अधिक संख्या में अपन देखने को मिलता है, इसलिए उसको अभी वर्तमान में IUCN ने वेन्यूएबल लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा ये साउथ एशिया के अंदर अपने म्यांमार के अंदर और नेपाल के अंदर, इसके अलावा भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर ये प्रजाति जो है वो पाई जाती है। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो प्रजाति है वह अपनी माइग्रेशन के दौरान जो है वो जाती है। इसके साथ में ओमान और सऊदी अरेबिया इत्यादि के अंदर जो है वो प्रजाति ये मूवमेंट होती है, शिफ्ट होती हैं। इसकी आँखें जो हैं वो बहुत शिकार को पकड़ने के लिए करती हैं और शुरुआती दौर के अंदर ये माना गया है कि ये जो बाज की प्रजाति जो होती हैं वह रोडेंट्स जो होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनको अपने प्रमुख भोजन के रूप में मिलती है। उनके अलावा यह जो है वो गोरा जो होता है, अपने मॉनिटर लिजार्ड होता है, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। चूहे हैं और जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, जो वाटर बर्ड्स हैं, उनको अपने भोजन के रूप में जो है वो ग्रहण करती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि यह अपने जो प्लूमेजेज अवस्था होती है, अपने जो डेवलपमेंट फेजेस होती हैं, उससे ही शिकार करने के अंदर यह सक्षम हो जाती है। यानी कि कहते हैं कि बाज की नज़र चाहिए सर, ये कहते हैं ना कि बाज की नज़र, तो इसका मतलब कि बाज जितना तेज़ होता है पक्षियों में, जैसे गिद्ध होता है, चील होती है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र इसी बाज की होती है। जरूर सबसे अधिक जो नज़र होती है, जो बहुत दूर तक और बहुत सटीक रूप में देख सकते हैं, वो बाज की नज़र होती है। और उस अवस्था के अंदर ये देखा गया है कि यह अपने भोजन जहाँ होता है इसका, जैसे कोई जानवर जो है वो कोई वन्य जीव जो है वो घूम रहा है तो वो इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर वन क्षेत्र में कौन सी प्रजाति जो है वो उपलब्ध है और किस अवस्था के अंदर उसको करना चाहिए। पुराने समय के अंदर जो मंगोलियंस जो होते थे और जो चाइनीज़ होते थे, बाजों का उपयोग जो है वो भोजन को ढूंढने के लिए, शिकार को ढूंढने के लिए करते थे और यह बहुत तेज़ी से जो है वो करता है। इसमें एक विशेषता होती है कि ये बहुत कम समय में बहुत दूरी जो है वो तय कर लेता है। यदि मैं एक रेफरेंस की बात कहूँ तो स्टैपी ईगल एक बाज का प्रकार है जो कजाकिस्तान से हमारे राजस्थान में मात्र 11 दिन के अंदर जो है वो पहुंच गया था और उसको पूर्व में अपनी जो लोकेशन थी वो सटीक रूप से ज्ञात थी। चलिए सर, आपने बाज के बारे में जानकारी इसको के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।